गणेशाय नमः। 16 सोमवार व्रत की कथा। यह कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान महादेव की इच्छा हुई कि देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करें और देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। यह विचार कर महादेव पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकल पड़े। पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की अमरावती नामक एक अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वहाँ के राजा ने अति रमणीय भगवान शिव का मंदिर बनवाया हुआ था। महादेव देवी पार्वती के साथ उसी मंदिर में गए। वहाँ माता पार्वती भगवान शंकर से बोली कि हे प्रभु, हे नाथ, आज हम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने माता पार्वती की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, बताओ कि इस खेल में दोनों में से किसकी जीत और किसकी हार होगी। पुजारी ने बिना विचारे ही कह दिया कि भगवान महादेव जीतेंगे। थोड़ी देर चौसर का खेल चला और माता पार्वती की जीत हुई। माता ने क्रोधित होकर झूठ बोलने के लिए पुजारी को श्राप देना चाहा, लेकिन महादेव ने मना किया। बहुत समझाया, लेकिन माता ने उनकी बात नहीं मानी और पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय पश्चात पार्वती जी के श्राप के अनुसार पुजारी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। इस कारण पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए कई दिन व्यतीत हुए। एक दिन स्वर्गलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई और उन्होंने पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े ही दया भाव से पुजारी को रोगी होने का कारण पूछा। तो पुजारी ने निसंकोच सारी बात सत्य बतला दी। पुजारी की बात सुनकर अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप दुखी मत हो। भगवान शिवजी आपके कष्टों को दूर अवश्य करेंगे। आप भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत कीजिए। पुजारी ने अप्सराओं से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बतलाया कि श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठो और स्नान कर स्वच्छ हो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसकी बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। अब इस चूरमे के 3 भाग करो। फिर घी और गुड़, धूप, दीप, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधिपूर्वक पूजा करो। पूजा करने के पश्चात तीनों भागों में से एक भाग शिवजी को अर्पण करो और बाकी दोनों भागों को शिवजी को प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों में बांट दो। फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करो। फिर 17वें सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर उसमें घी तथा गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और शिवजी को भोग लगाकर मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट दो। बाद में स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करो तो भगवान शिवजी की कृपा से आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। पुजारी को विधि समझाकर अप्सराएं स्वर्ग को गई। ब्राह्मण ने अप्सराओं की बताई विधि से 16 सोमवार का व्रत किया। तब शिवजी की कृपा से ब्राह्मण का सारा कोढ़ जाता रहा। कोढ़ से मुक्त होकर ब्राह्मण सपरिवार आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगा। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती पुनः उस मंदिर में आए तो ब्राह्मण को निरोग देखकर माता ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत के विषय में बतला दिया। तब माता पार्वती ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी। फिर उसकी बतलाई विधि के अनुसार व्रत करना प्रारंभ किया। माता ने व्रत करते हुए कामना की कि उनका पुत्र कार्तिकेय पुनः उनके पास लौट आए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानना चाहा। वे माता से बोले कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपका आज्ञाकारी हुआ। कार्तिकेय की बात सुनकर माता पार्वती बोली कि हे पुत्र, पृथ्वी पर अमरावती नगरी के उस रमणीय शिव मंदिर के पुजारी के बतलाने पर मैंने 16 सोमवार के व्रत किए जिससे तुम्हारा और मेरा मिलन हुआ। माता की बात सुनकर कार्तिकेय बोले कि हे माता, मैं भी यह व्रत करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। ऐसा कहकर कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया और उन्हें उनका मित्र मिल गया। तब उस मित्र ने कार्तिकेय से इस आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा
तो कार्तिकेय बोले कि हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। तब ब्राह्मण मित्र ने कहा कि हे कार्तिकेय, मेरी विवाह की इच्छा है, सो मैं भी 16 सोमवार का यह व्रत अवश्य करूँगा। तब ब्राह्मण ने कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने भी 16 सोमवार का व्रत किया। उस व्रत का प्रभाव यह हुआ कि वह कोई काम करने विदेश गया हुआ था। तब वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा की शर्त थी कि जिस भी राजकुमार के गले में उसकी सजाई हुई हथनी माला डालेगी, वह उसी के साथ अपनी प्रिय पुत्री का विवाह करेगा। भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से उस राजा की सभा में गया। जब स्वयंवर की माला सूंड में लेकर सजी हुई हथनी राजसभा में आई तो उसने सभी ओर घूमते हुए ब्राह्मण कुमार के गले में वह वरमाला डाल दी। तब राजा ने अपनी शर्त के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण पुत्र के साथ कर दिया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और बहुमूल्य सामान देकर सम्मान के साथ उसको संतुष्ट किया। तब वह ब्राह्मण पुत्र उस सुंदर राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिसके प्रभाव से उस हथनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली थी। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली और यह इतना धन और वैभव प्राप्त हुआ। पति के मुख से व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी ने भी व्रत की विधि जानी और पुत्र की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसने एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र को जन्म दिया। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि हे माता, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया एवं तप किया जो मेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत की विधि सहित बतलाया। पुत्र ने ऐसे सरल और सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले व्रत की विधि जानकर राज्याधिकार पाने की इच्छा से प्रत्येक सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। कुछ समय पश्चात एक देश के वृद्ध राजा के सैनिकों ने आकर उसको अपनी राजकुमारी के लिए वरण किया। वह वृद्ध राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ कर बड़ा ही सुखी हुआ। वृद्ध राजा का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात इसी ब्राह्मण बालक को राज्याधिकार दिया गया। राजा बनने के बाद भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का विधिपूर्वक व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ पूजन सामग्री लेकर शिवजी की पूजा करने के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों के साथ पूजन की सामग्री मंदिर भिजवा दी, लेकिन स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने शिव पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम अपनी रानी को इसी समय राज्य से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा भयभीत हो गया और तत्काल ही मंत्रणा गृह में जाकर उसने अपने सभासदों से मंत्रणा की। फिर राजा ने रानी को अपने महल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। रास्ते में एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने के लिए ले जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने के कारण बुढ़िया उसे उठा नहीं पा रही थी। उस बुढ़िया ने रानी से वह गट्ठर उठाकर चलने को कहा। रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी ही देर के बाद बहुत तेज आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को कोसती हुई अपने घर को वापस लौट गई। अब चलते चलते रानी एक तेली के यहाँ पहुँची तो तेली के सारे मटके शिव के प्रकोप से उसी समय चटक गए, अर्थात फूट गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को वहाँ से भगा दिया। इस प्रकार रानी बहुत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर पहुंची तो नदी का सारा जल सूख गया। फिर रानी एक सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई तो उसका हाथ लगाते ही सरोवर में असंख्य कीड़े तैरने लगे। रानी अपने भाग्य को दोष देते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। वह रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाती
उसी पेड़ के पत्ते तुरंत गिर जाते। वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर गाय चराते ग्वालों ने समीप के मंदिर के पुजारी को सारी बात बतलाई। पुजारी के कहने पर ग्वाले रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले गए। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा को देखकर पुजारी ने सोचा कि यह अवश्य ही कोई किस्मत की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी से पूछा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूँगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज मिला। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती वह सड़ जाता, जल भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने रानी से पूछा कि हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई। पुजारी की बात सुनकर रानी ने भगवान शिव के पूजन का बहिष्कार करने की सारी कथा सुनाई। तो पुजारी ने रानी से कहा कि हे देवी, तुम सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम अपने कष्टों से मुक्ति पा सकोगी। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिपूर्वक संपन्न किया और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया। इस प्रकार व्रत करने से शिव कृपा से राजा के मन में विचार आया कि बहुत दिन हुए, अब रानी की सुध लेनी चाहिए। वह न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढकर वापस लाना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को भेजने को कहा, किंतु पुजारी ने उन्हें मना कर दिया। निराश मन से सारे दूत चुपचाप वापस महाराज के पास लौट आए और उन्हें सारी बात बतलाई। दूतों से सारी बात जानकर राजा स्वयं रानी को लेने पुजारी के आश्रम में गए। राजा ने ससम्मान पुजारी को रानी को भेजने के लिए आग्रह किया और बोले कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी अर्धांगिनी है। शिवजी के कोप के कारण मैंने इसका त्याग किया था। अब इस पर से शिवजी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप कृपा कर सम्मानपूर्वक इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा प्रदान करें। तब पुजारी ने राजा के वचन को सत्य जानकर रानी को राजा के साथ विदा किया। रानी भी प्रसन्न मन से राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के उत्सव हुए। नगरवासियों ने पूरे नगर को तोरण बंधनवारों से अनेक प्रकार से सजाया। घर घर में मंगलगान होने लगे। राजा ने अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया और शिव पूजन कर याचकों को अन्न, वस्त्र, धन आदि दिया। इस प्रकार राजा शिव जी की कृपा के पात्र हो गए और अपने राज्य में रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। कुछ ही समय पश्चात शिव कृपा से उनके एक सुंदर और गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा रानी विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेकानेक प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवधाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत और शिव पूजन करता है, वह इस लोक में सारे सुखों को भोगकर अंत में शिवधाम को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।